आज हम एक ऐसी सोच के बारे में बात करने वाले हैं जो लोगों की आर्थिक दिशा तय करती है। अमीर और गरीब मानसिकता का फर्क। यह फर्क सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सोचने के तरीके का है। पहला अंतर, बड़ी सोच बनाम छोटी सोच। जरा अपने रोजमर्रा के फैसलों पर ध्यान दो। क्या कभी आपने बहुत छोटी बचत के लिए जरूरत से ज्यादा समय खर्च किया है? जैसे कुछ सिक्के बचाने के लिए कई दुकानों का चक्कर लगाना या किसी मुफ्त चीज के लिए लंबा इंतजार करना। पैसे बचाना समझदारी है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन असली सवाल है, क्या वह बचत आपके समय की कीमत से ज्यादा है? अगर आप 1 घंटा खर्च करके बहुत कम बचत कर रहे हैं, तो असल में आप अपने समय का मूल्य भी उतना ही तय कर रहे हैं। जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे समय को सबसे कीमती संसाधन मानते हैं। वे छोटी बचत में उलझने के बजाय सोचते हैं, इस 1 घंटे से मैं कितना बड़ा मूल्य बना सकता हूं। यही सोच धीरे धीरे परिणाम बदलती है। दूसरा अंतर, परिणाम पर ध्यान बनाम सिर्फ समय पर ध्यान। दुनिया अंत में नतीजे देखती है, मेहनत की कहानी नहीं। मान लो आपने किसी काम पर बहुत समय लगाया, लेकिन अगर अंतिम परिणाम प्रभावशाली नहीं है तो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ, कम समय में किया गया अच्छा काम तुरंत ध्यान खींच लेता है। यही सिद्धांत हर जगह लागू होता है। लोग गुणवत्ता को महत्व देते हैं। वे यह नहीं पूछते कि आपने कितनी मेहनत की, बल्कि यह देखते हैं कि आपने क्या हासिल किया। जो लोग परिणाम पर केंद्रित रहते हैं, वे अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। वे समझते हैं कि असली मूल्य उस प्रभाव में है जो उनका काम पैदा करता है। तीसरा अंतर, दोनों संभव हैं, बनाम एक ही चुनना होगा। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन सीमित विकल्पों का खेल है। अगर एक चीज मिलेगी तो दूसरी छूट जाएगी। यही कमी वाली सोच है। इसके विपरीत विकसित मानसिकता कहती है, जीवन में जगह की कमी नहीं है। काम और निजी जीवन, लक्ष्य और आनंद सब साथ चल सकते हैं। जब आप दुनिया को अवसरों से भरी जगह की तरह देखते हैं, तो चुनाव डर से नहीं, विश्वास से करते हैं। यह सोच व्यक्ति को संतुलन और विस्तार दोनों देती है। कई लोग यह भी मान लेते हैं कि धन और अच्छाई साथ नहीं रह सकते। लेकिन सच्चाई यह है, पैसा व्यक्ति के असली स्वभाव को ही और स्पष्ट करता है। जो जैसा है वही और उभर कर आता है। चौथा अंतर, अवसर पर नजर बनाम बाधाओं पर फोकस। जब कोई नया विचार सामने आता है, तो कुछ लोग तुरंत संभावित समस्याएं देखने लगते हैं। उनका पहला विचार होता है, अगर यह गलत हो गया तो। दूसरी तरफ प्रगतिशील सोच पूछती है, अगर यह सफल हुआ तो क्या होगा। समस्याओं को समझना जरूरी है, लेकिन उन पर अटक जाना प्रगति रोक देता है। जो लोग अवसर पर ध्यान रखते हैं, वे समाधान ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं, वही हमारे अनुभव का हिस्सा बनने लगती है। इसलिए अवसरों पर फोकस करना ही असल में हमारी दिशा तय करता है। पांचवां अंतर, आप किन लोगों के बीच रहते हैं, वही आपकी सोच को आकार देता है। मनुष्य अपने वातावरण से गहराई से प्रभावित होता है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, उनकी आदतें, सोच और दृष्टिकोण धीरे धीरे आप में भी उतरने लगते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ने, सीखने और बेहतर बनने की बात करते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर माहौल निराशा और नकारात्मक सोच से भरा हो, तो वह भी असर डालता है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी की नकल करनी है। असल बात है सफल पैटर्न को समझना, देखना कि लोग कैसे सोचते हैं, फैसले कैसे लेते हैं और चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। मान लो आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में सफल लोगों का अध्ययन करें। उनकी शैली, अनुशासन और काम करने का तरीका समझें। जब आप सीखकर अपनी पहचान के साथ लागू करते हैं, तो परिणाम अलग और व्यक्तिगत बनते हैं। छठा अंतर, स्पष्ट लक्ष्य बनाम अस्पष्ट इच्छा। सिर्फ यह कहना कि मुझे सफल होना है पर्याप्त नहीं है। जब लक्ष्य साफ नहीं होता, तो दिशा भी धुंधली रहती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी दुकान पर जाकर कहते हैं, मुझे कुछ खाना है। दुकानदार को समझ नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि विकल्प बहुत है। ठीक यही बात जीवन पर लागू होती है। जब तक आप यह तय नहीं करते
कि आपके लिए सफलता कैसी दिखती है, जीवन किस दिशा में जाएगा, यह स्पष्ट नहीं होगा। जो लोग प्रगति करते हैं वे अपने लक्ष्य को विस्तार से समझते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कैसी स्वतंत्रता चाहिए, किस तरह का जीवन जीना है और किन चीजों को प्राथमिकता देनी है। स्पष्टता निर्णय लेने को आसान बनाती है और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करती है। सातवां अंतर, अपने काम का मूल्य समझना और उसे दुनिया तक पहुंचाना। बहुत लोग अपने काम के बारे में असहज महसूस करते हैं, खासकर जब उसे दूसरों के सामने प्रस्तुत करने की बात आती है। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि आपका काम किसी के काम आ सकता है, तो उसे साझा करना जरूरी है। प्रस्तुति और संवाद जीवन का हिस्सा है। हम रोज अपने विचारों, सुझावों और फैसलों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करते हैं। जब आप अपने काम का मूल्य समझते हैं, तो उसे बताने में झिझक कम हो जाती है। उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि उपयोगी चीज को सही लोगों तक पहुंचाना है। जो लोग अपने विचार और काम को आत्मविश्वास से सामने रखते हैं, वे ज्यादा अवसरों से जुड़ पाते हैं। आठवां अंतर, जिम्मेदारी लेना बनाम परिस्थितियों को दोष देना। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन की दिशा बाहरी हालात तय करते हैं, लेकिन प्रगति वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उसके फैसले मायने रखते हैं। जब आप अपने परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो नियंत्रण भी आपके हाथ में आता है। दोष देने से अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन समाधान नहीं। जीवन में खुशी और आर्थिक स्थिरता दोनों का अपना महत्व है। एक को चुनकर दूसरे को छोड़ना जरूरी नहीं। जिम्मेदारी लेने का मतलब है यह समझना कि हालात चाहे जैसे हों, प्रतिक्रिया आपकी है। यही सोच व्यक्ति को सक्रिय बनाती है। जब ध्यान शिकायत से हटकर समाधान पर जाता है, तो ऊर्जा भी उसी दिशा में काम करने लगती है, और यही बदलाव आगे बढ़ने की शुरुआत है। नौवां अंतर, पैसे को संभालने की समझ बनाम पैसे को यूं ही बहने देना। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, उसे संभालना भी एक कौशल है। जैसे किसी मशीन को चलाना सीखना पड़ता है, वैसे ही पैसों के साथ सही व्यवहार सीखना जरूरी है। अक्सर लोग कमाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन यह नहीं सीखते कि उसे व्यवस्थित कैसे रखा जाए। परिणाम यह होता है कि चाहे आय कितनी भी हो, स्थिरता नहीं बनती। जो लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ते हैं, वे छोटी रकम से ही अनुशासन शुरू करते हैं। वे जानते हैं कि आदत पहले बनती है, बड़ी रकम बाद में आती है। जब आप अपने पैसों को अलग अलग उद्देश्य के साथ व्यवस्थित करते हैं, खर्च, बचत, सीखना और निवेश, तब पैसा बिखरता नहीं, दिशा पाता है। यह अभ्यास धीरे धीरे आर्थिक आत्मविश्वास पैदा करता है। असल बदलाव तब आता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक ऐसा संसाधन है जिसे समझदारी से बढ़ाया जा सकता है। 10वां अंतर, खुद को विकसित करना ताकि समस्याएं छोटी लगें। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, यह किसी के लिए रुकती नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनके सामने कितने मजबूत खड़े हैं। कुछ लोग समस्या को देखकर घबरा जाते हैं, जबकि दूसरे उसी स्थिति को सीखने या बढ़ने का अवसर मानते हैं। स्थिति वही रहती है, प्रतिक्रिया अलग होती है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता बढ़ाता है, सोच, कौशल और धैर्य, तो वही चुनौतियां पहले जितनी भारी नहीं लगती। सफलता का मतलब समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि खुद को इतना विकसित करना है कि वे आपको रोक न सकें। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता, उतने बड़े अवसर सामने आते हैं। इसलिए असली काम समस्या मिटाना नहीं, खुद को मजबूत बनाना है। 11वां अंतर, स्वीकार करने की क्षमता बनाम खुद को कम आंकना। जीवन में बहुत कुछ हमें मिलता है, तारीफ, अवसर, सहयोग, लेकिन हर व्यक्ति उसे सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। कई लोग प्रशंसा सुनते ही उसे टाल देते हैं, जैसे वे उसके योग्य नहीं हों। यह आदत अक्सर अंदर की असुरक्षा से आती है। जब आप किसी अच्छी बात को स्वीकार करना सीखते हैं, चाहे वह शब्द हो या अवसर, तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। स्वीकार करना अहंकार नहीं है, बल्कि यह मानना है कि आप भी अच्छी चीजों के योग्य हैं। जो व्यक्ति छोटी सकारात्मक चीजों को भी सम्मान देता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन में अधिक अवसरों के लिए खुला हो जाता है।
मानसिकता बदलते ही अनुभव बदलने लगते हैं, क्योंकि आप वही ग्रहण कर पाते हैं जिसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। 12वां अंतर, जीतने की मानसिकता बनाम सिर्फ बचाव की मानसिकता। पैसों और सफलता के खेल में बहुत लोग सिर्फ सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य बस इतना होता है कि खर्च निकल जाए और स्थिति बिगड़े नहीं। लेकिन जब सोच केवल बचाव की होती है तो विकास की गति सीमित हो जाती है। इसके उलट आगे बढ़ने वाली मानसिकता लक्ष्य को बड़ा रखती है। ऐसे लोग सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं बल्कि आगे निकलने के लिए योजना बनाते हैं। इरादा दिशा तय करता है। जब व्यक्ति ऊंचा लक्ष्य चुनता है तो उसका ध्यान अवसरों, रणनीति और विस्तार पर जाता है। परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने लगता है। सुरक्षित खेलना कभी कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर यही आदत बन जाए तो संभावनाएं सिमट जाती हैं। विकास के लिए जीतने की सोच जरूरी है। 13वां अंतर, ऐसा तंत्र बनाना जहां पैसा आपके लिए काम करे। शुरुआत में हर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन समझदारी यह है कि मेहनत को स्थायी बोझ न बनने दिया जाए। जो लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ते हैं वे ऐसी व्यवस्था बनाने पर ध्यान देते हैं जहां आय लगातार आती रहे, भले वे हर पल सक्रिय रूप से काम न कर रहे हों। जब आय के स्रोत व्यवस्थित और टिकाऊ होते हैं तो व्यक्ति को समय और स्वतंत्रता मिलती है। यह स्वतंत्रता उसे नए अवसरों पर ध्यान देने और जीवन के दूसरे पहलुओं को संतुलित करने की सुविधा देती है। निष्क्रिय आय का अर्थ सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि ऐसा ढांचा बनाना है जो स्थिरता और विस्तार दोनों दे। जब पैसा एक सहयोगी की तरह काम करने लगे तो मेहनत का दबाव कम होता है और निर्णय ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। 14वां अंतर, कुल आर्थिक स्थिति को समझना बनाम सिर्फ कमाई पर ध्यान देना। कई लोग अपनी आय पर ध्यान देते हैं लेकिन पूरी आर्थिक तस्वीर को नहीं देखते। असल मजबूती इस बात से तय होती है कि आपके पास कुल मिलाकर क्या है और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। जब आप अपनी संपत्ति, बचत और दायित्वों को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो आर्थिक दिशा साफ हो जाती है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को दीर्घकालिक सोच विकसित करने में मदद करता है। वह केवल आज की कमाई नहीं बल्कि भविष्य की स्थिरता पर भी ध्यान देता है। प्रगति को मापना जरूरी है। जब आप नियमित रूप से अपनी स्थिति को देखते और सुधारते हैं तो छोटे बदलाव भी बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। जिस चीज पर निगरानी रहती है उसमें सुधार की संभावना बढ़ जाती है और यही आर्थिक विकास की मजबूत नींव है। 15वां अंतर, लगातार सीखने की आदत बनाम ठहराव में रहना। दुनिया लगातार बदल रही है और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह अनजाने में खुद को पीछे छोड़ देता है। आर्थिक और व्यक्तिगत विकास का सबसे बड़ा आधार है सीखते रहने की मानसिकता। कुछ लोग एक बार कौशल सीखकर रुक जाते हैं, जबकि आगे बढ़ने वाले लोग हर अनुभव को सीखने का अवसर मानते हैं। यही निरंतर सीखना उन्हें बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल को नियमित रूप से बेहतर करता है तो अवसर खुद दिखने लगते हैं। सीखना केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं बल्कि सोच को विस्तार देना है। जो व्यक्ति जिज्ञासु रहता है वह हर चुनौती को विकास के नए चरण की तरह देखता है। 16वां अंतर, जिम्मेदारी स्वीकार करना बनाम दोष ढूंढना। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर होती है। कुछ लोग हालात का दोष बाहर खोजते हैं, जबकि दूसरे अपनी भूमिका को समझते हैं। जिम्मेदारी लेने का अर्थ खुद को दोष देना नहीं, बल्कि यह मानना है कि बदलाव की शुरुआत अपने निर्णयों से होती है। जब व्यक्ति अपनी स्थिति की जिम्मेदारी लेता है तो उसके पास सुधार की शक्ति आ जाती है। यह मानसिकता आत्मनिर्भरता और स्पष्टता दोनों पैदा करती है। दोष ढूंढने से ऊर्जा बिखरती है, जबकि जिम्मेदारी लेने से दिशा मिलती है। 17वां अंतर, दीर्घकालिक दृष्टि बनाम तात्कालिक सोच। क्षणिक लाभ आकर्षक लग सकता है, लेकिन स्थायी प्रगति के लिए दूर की सोच जरूरी होती है। जो लोग आगे की योजना बनाते हैं वे आज के फैसलों को भविष्य के प्रभाव से जोड़कर देखते हैं। यह आदत उन्हें जल्दबाजी से बचाती है। दीर्घकालिक दृष्टि व्यक्ति को धैर्य सिखाती है।
वह समझता है कि बड़े परिणाम समय और निरंतर प्रयास से बनते हैं। जब सोच भविष्य पर केंद्रित होती है तो निर्णय अधिक संतुलित और प्रभावशाली हो जाते हैं। 18वां अंतर, संतुलन बनाए रखना बनाम अति में जाना। जीवन के हर क्षेत्र, काम, पैसा, सीखना और आराम में संतुलन जरूरी है। किसी एक चीज की अति लंबे समय में थकान और अस्थिरता ला सकती है। जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है वह अपनी ऊर्जा को टिकाऊ तरीके से उपयोग करता है। इससे उत्पादकता और मानसिक स्पष्टता दोनों बनी रहती हैं। संतुलन का अर्थ कम करना नहीं, बल्कि सही मात्रा में करना है। यही स्थिर प्रगति की कुंजी है। जब जीवन संतुलित होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं और लक्ष्य तक पहुंचना सहज लगता है।